वक्फ एक्ट में बदलाव की तैयारी, अब नहीं चलेगी वक्फ बोर्ड की मनमानी, असीमित शक्तियों पर लगाम लगाएगी केंद्र सरकार। वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए बिल को मिली कैबिनेट की मंजूरी। वक्फ एक्ट में बदलाव की तैयारी पर मोदी सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा बीजेपी शुरू से ही वक्फ संपत्तियों के खिलाफ, मोदी सरकार बोर्ड की स्वतंत्रता छीनना चाहती है। चुनावी दौर में सीएम नायब सैनी का बड़ा ऐलान, सभी फसलों को अब एमएसपी पर खरीदेगी हरियाणा सरकार, 133 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज भी किया माफ। असम में सरकारी नौकरी के लिए वही जन्म होना जरूरी, हेमंत सरकार बना रही नए कानून, लव जिहाद मामलों में उम्र कैद की सजा के लिए भी बनेगा कानून। आईएएस कोचिंग हादसे के बाद फायर डिपार्टमेंट का सर्वे, दिल्ली के 461 कोचिंग सेंटर सुरक्षा ऑडिट में फेल, इनमें आग से निपटने के इंतजाम नहीं। 9वीं बार रेपो दर स्थिर रख सकता है आरबीआई, मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6 अगस्त से शुरू, नतीजा 8 अगस्त को होगा जारी। बांग्लादेश में पीएम हसीना के इस्तीफे की मांग पर हिंसा, इस हिंसा में 91 लोगों की मौत के बाद लगाया गया कर्फ्यू, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी ठप। वायनाड लैंडस्लाइड से तबाह घरों में हो रही चोरियां, तो वहीं लैंडस्लाइड से अब तक 365 मौतें, 206 लोग लापता। केरल के सीएम बोले पुनर्वास के लिए टाउनशिप बनाएंगे। अयोध्या गैंग रेप का आरोपी सपा नेता 50 करोड़ का मालिक, दूसरी क्लास तक ही पढ़ा है, राजनीति में आकर अवैध धंधे फैलाए, दंगे का भी आरोपी रह चुका। महिला अधिकारी को धमकाने वाले जेल मंत्री से टीएमसी ने मांगा इस्तीफा, अखिल गिरी बोले माफी नहीं मांगूंगा। अतिक्रमण हटाने गई महिला ऑफिसर को मंत्री ने कहा था डंडे से पीटूंगा, सरकारी कर्मचारी हो सिर झुकाकर बात करो। नीट पेपर लीक मामले में पटना से राजस्थान का एमबीबीएस स्टूडेंट गिरफ्तार, हजारीबाग में पेपर सॉल्व किया और बिहार में रटवाया, इस मामले में अब तक 9 मेडिकल छात्र गिरफ्तार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक, पार्टी 288 में से 120 सीटों पर लड़ने की कर रही तैयारी। दूसरी तरफ 7 अगस्त को विपक्षी पार्टी एमवीए की मीटिंग। अमित शाह बोले 2029 में फिर एनडीए सरकार, मोदी भी आएंगे, विपक्षी गठबंधन इंडिया खुद को विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रखे। बिहार सीएम ऑफिस को मिली बम से उड़ाने की धमकी, ऑफिशियल ईमेल पर अलकायदा ग्रुप के नाम से आया मैसेज, सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। एमपी के सागर में दीवार गिरी, 9 बच्चों की मौत, शिवलिंग बनाने के दौरान मकान का हिस्सा ढहा, प्रधानमंत्री ने भी जताया दुख। भारत को अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के चौथे हिस्से तक पहुंचने में लगेंगे 75 साल, विश्व बैंक का दावा। देश के मेडिकल कॉलेजों का हाल, शिक्षक नकली फिंगरप्रिंट से भर रहे हाजिरी, एआई की मदद से पकड़ी गई चोरी। अयोध्या रेप कांड मामले में अखिलेश यादव की डीएनए वाली बयान को लेकर लखनऊ के चौराहे पर बीजेपी नेता ने लगाया होर्डिंग, लिखा लड़के हैं गलती हो जाती है। भारी बारिश के बाद हिमाचल में 87 सड़कें बंद और वहीं 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। ईरान आज इजराइल पर कर सकता है हमला, अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स के चीफ इजराइल पहुंचे, ईरान ने कहा था सही वक्त पर अटैक करेंगे। असम में टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट बनना शुरू, यहाँ हर दिन 4 करोड़ 83 लाख चिप बनेंगी, 27,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। सोने की कीमतों में हालिया गिरावट में खरीदारी का मौका, सोने ने लॉन्ग टर्म में हमेशा बेहतर रिटर्न दिया, पोर्टफोलियो में इसका 15% हिस्सा जरूर रखें। आयात की जगह भारत में चीनी कंपनियों से कराया जाए निवेश, नीति आयोग के सदस्य विरमानी ने दिया सुझाव। ओलंपिक मेडल जीतने वाली मनु भाकर के कोच के घर पर चला बुलडोजर, पेरिस से लौटते ही सरमेश जंग को मिला था नोटिस। मायावती बोली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण को खत्म करने जैसा, अनुसूचित जातियों को एकजुट रहने की जरूरत। ट्रांसप्लांट के लिए आर्गन ट्रांसपोर्टेशन को लेकर गाइडलाइन जारी, एयरलाइंस जल्दी टेक ऑफ और लैंडिंग की कर सकती है अपील, लेट चेक इन पर डॉक्टर्स को मिलेगी छूट।